बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे 10 on 10 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। Q1 On September 10, 2025, the President of India appointed 6 additional judges of which High Court as permanent judges. A. Delhi High Court. B. Bombay High Court. C. Calcutta High Court. D. Madras High Court. प्रश्न 1, 10 सितंबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने किस उच्च न्यायालय के 6 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी नियुक्ति प्रदान की? ए. दिल्ली उच्च न्यायालय। बी. बॉम्बे उच्च न्यायालय। सी. कोलकाता उच्च न्यायालय। डी. मद्रास उच्च न्यायालय। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर बी. बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे उच्च न्यायालय। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। On the 10th of September 2025, the President formally appointed 6 additional judges of the Bombay High Court as permanent judges, namely Justices Sanjay Deshmukh, Rishali Joshi, Abhay Mantri, Shyam Chandak, Neeraj Dhote, and Somashekar Sundarshan. These appointments raise the court's permanent strength to 55 judges, with a current vacancy rate of under 13%, the lowest since its sanctioned strength was increased. The expedited process is credited to CJIBR Gavai's efforts following his appointment in May 2025. Timely confirmation of judges is critical for judicial efficiency and reducing pendency. 10 सितंबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 6 अतिरिक्त न्यायाधीशों संजय देशमुख, ऋशाली जोशी, अभय मंत्री, श्याम चांदक, नीरज धोते और सोमशेखर सुंदरासन को स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति प्रदान की। इससे कोर्ट की स्थायी संख्या 55 हो गई है और वर्तमान रिक्तता दर 13% से भी कम है। यह उच्च न्यायालय की सैन्य सूची बढ़ाए जाने के बाद का सबसे निचला स्तर है। इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की भूमिका उल्लेखनीय रही है। न्यायिक नियुक्तियों में सावधानी और समयबद्धता न्यायपालिका की क्षमता और मामलों की संख्या घटाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। Q2, which major initiative was launched under PMAY Urban 2.0 to accelerate housing implementation? A. Angikar 2025. B. ज्ञान सेतु AI Challenge. C. Semicon India. D. निवेशक दीदी। प्रश्न 2, PMAY Urban 2.0 के अंतर्गत आवास कार्यान्वयन को तेज करने के लिए कौन सा प्रमुख अभियान शुरू किया गया? A. अंगीकार 2025. B. ज्ञान सेतु AI चुनौती। C. सेमीकॉन इंडिया। D. निवेशक दीदी। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर अंगीकार 2025 अंगीकार 2025। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The Government of India launched Angikar 2025 on the 4th of September 2025 under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0. This last-mile outreach campaign aims to enhance awareness, verify applicants' credentials, and expedite the construction of sanctioned houses, ensuring that the benefits reach intended beneficiaries promptly. It is part of the government's push to resolve implementation bottlenecks and boost housing targets under PMAY. भारतीय सरकार ने 4 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया। यह अंतिम मील जागरूकता अभियान है जिसका उद्देश्य आवेदकों की सत्यता सुनिश्चित करना, लाभार्थियों को जल्दी से घर उपलब्ध कराना और कार्यान्वयन में तेजी लाना है। यह अभियान PMAY के तहत आवास कार्य की निष्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में सरकार का रणनीतिक कदम है। Q3, what was unveiled at Semicon India 2025 during its inauguration by the Prime Minister? A. ज्ञान सेतु चैलेंज। B. कर्तव्य भवन। C. विक्रम 32 माइक्रोप्रोसेसर। D. PMIS ऐप। प्रश्न 3, सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा क्या अनावरण किया गया? A. ज्ञान सेतु चुनौती। B. कर्तव्य भवन। C. विक्रम -32 माइक्रोप्रोसेसर। D. PMIS ऐप। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर C. विक्रम 32 माइक्रोप्रोसेसर विक्रम -32 माइक्रोप्रोसेसर। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। At Semicon India 2025 in New Delhi, the 2nd to the 4th of September, PM Modi inaugurated the event themed Building the Next Semiconductor Powerhouse and unveiled the Vikram 32 microprocessor. This reflects India's strategic drive to become a semiconductor manufacturing and innovation hub under the larger India Semiconductor Mission, facilitating indigenous chip design and assembly ecosystems. नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 2-4 सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया और बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावरहाउस विषय के साथ विक्रम -32 माइक्रोप्रोसेसर का अनावरण किया। ये कदम भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत देश को चिप निर्माण और नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। Q4, India and which country signed a bilateral investment agreement BIA in New Delhi in September 2025? A. USA. B. UK. C. Israel. D. UAE. प्रश्न 4, भारत ने सितंबर 2025 में न्यू दिल्ली में किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA पर हस्ताक्षर किए?
ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी इजराइल, डी यूएई। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर सी इजराइल। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। On the 8th of September 2025, India and Israel signed a bilateral investment agreement in New Delhi, signed by Finance Ministers Nirmala Sitharaman and Bezalel Smotrich. Israel thus became the first OECD country to enter into such an agreement with India. This pact enhances investment protection, boosts investor confidence, and lays groundwork for a future free trade agreement (FTA) between the two nations. 8 सितंबर 2025 को भारत और इजराइल ने न्यू दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता वित्त मंत्रियों निर्मला सीतारमण और बेजल स्मोट्रिच द्वारा किया गया। इजराइल भारत के साथ BIA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला OECD देश बन गया। ये समझौता निवेश संरक्षण सुनिश्चित करता है, निवेशकों का भरोसा मजबूत करता है और दोनों देशों के बीच भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए आधार तैयार करता है। Q5. What major GST reform did India announce, impacting tax structure for consumer goods? A. Uniform 12% across all goods. B. Reduced slabs to 5% and 18% plus 40% for luxury items. C. Increased GST on food products to 18%. D. Introduction of single rate GST at 15%. प्रश्न 5. कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भारत ने किस महत्वपूर्ण GST सुधार की घोषणा की? एक सभी वस्तुओं पर एक समान 12%, बी GST स्लैब को घटाकर 5% और 18% और लग्जरी वस्तुओं के लिए 40%, सी खाद्य उत्पादों पर GST को 18% तक बढ़ाना, डी एकल दर GST 15% लागू करना। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर बी रिड्यूस्ड स्लैब्स टू 5% एंड 18% प्लस 40% फॉर लग्जरी आइटम्स। स्लैब में कटौती 5% और 18% और लग्जरी वस्तुओं के लिए 40%। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। In early September 2025, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a sweeping GST revision, reducing the number of tax slabs to just 5% and 18% and introducing a 40% slab for high-end luxury goods. Crucial items such as packaged food, milk, medicines got GST cut to 5%, ensuring relief for consumers. The reform aims to simplify the GST system, lower inflation by up to 1.1 percentage points, and stimulate demand across sectors such as automobiles, electronics, and appliances. सितंबर 2025 की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक व्यापक GST संशोधन की घोषणा की, जिसमें टैक्स स्लैब को कम करके केवल 5% और 18% किया गया और उच्च अंत लग्जरी वस्तुओं के लिए 40% स्लैब शुरू किया गया। पैक्ड फूड, दूध, दवाइयाँ जैसे आवश्यक वस्तुओं पर GST को 5% तक घटाया गया, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली। ये सुधार GST प्रणाली को सरल बनाने, मूल्य वृद्धि को 1.1% अंक तक कम करने और ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ाने की दिशा में है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही हम ज़्यादा नहीं, बस 5 GK सीखेंगे रोज। हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन में तो आप सारा GK पढ़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर आगे बढ़ेंगे ज़रूर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ आपको सारे नोट्स के PDF मिलेंगे।